मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, जिनकी बहुत ही खुशहाल गुजर रही थी। मेरा पति मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। मेरी हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। लेकिन उनकी एक बात बहुत ही अजीब थी। मुझे हर रात को जल्दी सुला देते। जब मैं कहती मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, तो वह खुद करवट बदल कर सो जाते थे। इसलिए मजबूरन मुझे भी सोना पड़ता था। एक दिन आधी रात को अचानक मेरी आँख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। मेरा पति बिस्तर पे नहीं था। पहले तो मुझे लगा शायद बाथरूम गए होंगे, मगर जब 10-15 मिनट गुजरे थे और वह बाहर नहीं आए तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी, मगर रवि को कहीं नहीं पाया। मैं तेजी से बाहर की तरफ गई। अभी मैं कदम रखी ही थी कि घर के गेट पे रवि आते हुए नजर आए। रात के इस वक्त रवि को बाहर से आता हुआ देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई। मैं बोली, आप इस वक्त कहाँ चले गए थे? तब रवि बोले, कहीं नहीं, जरा बस घबराहट सी हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर खुले हवा में टहल लेता हूँ। ये सुनकर मुझे यकीन आ गया था, क्योंकि अभी शादी को मुश्किल से एक ही हफ्ता हुआ था, तो शक करने की वजह नहीं बनती थी। अगली रात फिर जब अचानक आँख खुली तो रोजाना की तरह रवि अपने कमरे से गायब थे। मैं जल्दी से आंगन के गेट की तरफ गई। अभी मुझे गेट के बाहर निकले हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि सामने से रवि चुपके चुपके नजर बचाते हुए घर के पिछले हिस्से की तरफ मुड़ रहे थे। रात बहुत ही खामोश थी, हर तरफ खूब अंधेरा था, इसलिए डर के चलते मैं कमरे में वापस आ गई। अगले ही दिन घर की नौकरानी से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर नौकरानी ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, मालकिन, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर दोबारा मत कीजिएगा। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैं जानती थी कि रवि मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, मुझे कुछ नहीं छुपाएंगे। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं रवि से पूछा, कल मैं आपको घर के पीछे की तरफ जाते हुए देखा था, आप वहाँ क्यों गए थे? वो ये बात सुनकर मुझे गुस्से से बोले, आज तो तुमने हिम्मत कर ली है, मगर आइंदा से तुम इस तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करो। वह दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने प्यार करने वाला व्यक्ति इस कदर गुस्सा हो सकता है। मैं उनका व्यवहार देखकर चुप हो गई, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था कि इस राज को जानकर ही रहूंगी। इसी तरह पूरा दिन गुजर गए थे और ये रात खामोशी से गुजर गई थी। रात को अचानक आँख खुली तो रवि कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने फौरन आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, मैं भी उनके पीछे पीछे छुपकर चली गई। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे एक रूम था। उनका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जिससे मैं छुपकर अंदर का माजरा आसानी से देख सकती थी। अंदर आते ही रवि ने कमरे की लाइट ऑन की। उसके बाद का मंजर मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। मैं वहाँ एक खूबसूरत लड़की देखी जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। मेरा पति उनके गोद में सर रखकर बातें कर रहा था। मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ऊपर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति आधी रात को उठकर किसी गैर लड़की के गोद में सर रखकर बैठे। मैं ये देखकर अपने कमरे में जाते ही सामान निकालकर बैग पैक करने लगी। मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। मेरे आंसू रुकने वाले नहीं थे। अभी मैंने कुछ कपड़े ही निकाले थे कि अचानक रवि कमरे में आ गए और मुझे इस कदर गुस्से में देखकर हैरान हो गए और बोले, तुम इस वक्त क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो? उनके शब्द मेरे कानों में चुभ रहे थे। मैं फौरन उनकी तरफ देखी और बोली, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकती है। तुम बेवफा व्यक्ति हो। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपनी पत्नी के होते हुए तुम दूसरी औरत के गोद में सर रखकर बैठे हो। मैंने कहने की देर थी कि एक थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर मारे
और गुस्से में बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हुए तुम उस औरत को जान जाओगी तो तुम्हें खुद भी नफरत होने लगेगी, और जो कुछ तुमने बोला है उसे पर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। उनकी ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यह कहते हुए मेरे पति जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। मेरी आंखों में हैरानगी के साथ साथ आंसू भी थे। उनकी हालत देखकर मैं भी जमीन पर बैठ गई और उनके हाथों को थाम लिया और पूछा, कौन है ये लड़की? तो मेरे पति कहने लगे, बात उन दिनों की है जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार विदेश से घर वापस आया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा था, मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी जो बहुत ही मासूम और खूबसूरत थी। मैंने माँ से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा यह सुनीता की बेटी है जो हमारे यहाँ काम करती है। माँ की ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं बाहर से पढ़कर आया था। मुझे तो दिल लगाने का अच्छा बहाना मिल गया था। वह घर में अपनी माँ के साथ सुबह आ जाती थी और शाम को ही अपने घर वापस जाती थी। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। उसका नाम मधु था और सुनीता आंटी तो यह समझती थी कि मैं उसके लिए भाई की तरह हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में उसका कुछ अलग ही लगाव था। लेकिन मेरा बुरा वक्त उस समय शुरू हुआ जब एक रात मधु मेरे पास आई और बोली, साहब जी मैं आपसे प्यार करती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मधु बोली, मैं मानती हूँ कि मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ, पर मुझे आपसे पहली ही बार में प्यार हो गया था। मधु की बात सुनकर मैंने कहा, मधु मेरे पहले से गर्लफ्रेंड है और मैं बस उससे ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। वह रोते हुए अपने घर चली गई और अगली सुबह सुनीता आंटी मेरे माँ के पास आई और उन्हें सब कुछ बता दिया। और माँ ने आंटी पर बहुत ही गुस्सा करते हुए कहा, शर्म नहीं आती? मालिक के बेटे पर इस तरह घटिया नज़र डालते? यह तुम सब गरीबों की चाल होती है। मेरे बेटे का प्यार इतना गिरा हुआ नहीं है तो एक नौकरानी के साथ प्यार करे। मेरी माँ ने सुनीता आंटी को घर से निकाल दिया। फिर उसी शाम मुझे पता चला कि उनकी बेटी ने कुछ कर ली है। फिर सुनीता आंटी यहाँ से कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। उनके बाद फिर से मेरे ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो गई। सब ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी बहन रश्मि ने कहा, भाई मुझे प्रैक्टिकल का कोई काम है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप मुझे 4 बजे लेने आ जाना। हमारा ड्राइवर भी नहीं था तो मुझे ही लेने जाना था, मगर ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई। उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला गया। मुझे बाहर गए हुए रात हो गए थे। मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे बहन को कॉलेज से वापस घर लाना है। मैं जल्दी से कॉलेज गया और अपनी बहन को ढूंढने लगा। दिमाग में अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। सारे कमरे बाहर से बंद थे। जैसे मैं गेट की तरफ बढ़ने लगा, मेरी नज़र कॉलेज के बाथरूम पर पड़ी, जिसमें कुछ के दरवाजे खुले हुए थे और कुछ के बंद थे। जैसे ही मैं अंदर गया, वो नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा कि शायद कोई भी भाई अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता। अपनी बेहोश बहन को कपड़ों में लपेटकर उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। मेरी बहन कॉलेज की सबसे बेहतरीन स्टूडेंट थी। उसकी कामयाबी का हर कोई मिसाल देता था। आज उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। बस वो इतना ही बोली, भैया आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका इतना इंतज़ार किया, आप कहाँ रह गए थे? और फिर वो खामोश हो गई। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट दिया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बहन अब कभी नहीं चल सकती। मैंने जल्दी से माँ को फ़ोन कर हॉस्पिटल बुला लिया। जब माँ ने रश्मि को देखा तो वो सदमे में चली गई। मैंने पुलिस को सूचना दी तो वो छानबीन शुरू कर दी, पर कुछ ही दिनों बाद सबूत ना होने से ये बात बंद हो गई और मेरी बहन 1 महीना अस्पताल में ही रही। मेरी माँ ये सब खबर से बीमार रहने लगी थी और कुछ ही समय बाद गुजर चुकी थी। माँ का अंतिम संस्कार के बाद मैंने अपने पड़ोस में फैला दिया था कि मेरी बहन अब विदेश पढ़ने चली गई है।
ये राज मेरी माँ के चले जाने के बाद ही खत्म हो गया था। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ था। वो अब दुनिया के लोगों से डरने लगी थी। अपने माँ बाप को भी मैंने खो दिया था। उस वक्त मुझे सुनीता आंटी का ख्याल आने लगा। ये सब मेरे पापों की सज़ा थी जो मेरी बहन को मिल रही थी। मैं रो रो कर ऊपर वाले से माफ़ी मांगी। मैं अपनी बहन को लेकर घर आया और सबसे छुपा कर रखता था। किसी को नहीं बताया कि वह जिंदा है। मैं हर रात उसे मिलने जाता और उससे बातें करता हूँ। अगर वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती है, उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मगर वह कुछ बोलती ही नहीं। वह दिन में आराम करती है, मगर उसकी पूरी रात जागते हुए गुजरती है। तुम्हारे आने से पहले मेरी ज़िंदगी खामोश और बेरंग हो गई थी, लेकिन फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मैं तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारा साथ पाकर मैं ज़िंदगी की तरफ लौट आया था, मगर आज तुमने मेरी ज़िंदगी पर सवाल खड़े कर दिए, तो मुझे ये सच्चाई बतानी पड़ी। इनकी कहानी सुनते ही मैं हैरत हो गई थी। अब मैंने कहा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर उसे खुशियाँ नहीं दे सकते हैं तो उसे कमरे में बंद भी मत करें। आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे ज़िंदगी की तरफ लाऊंगी और उसके चेहरे पर वापस वह मुस्कुराहट लाऊंगी। उस दिन के बाद मैं दिन रात रश्मि की सेवा करने लगी। उस प्यारी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता वह मुस्कुराने लगी। जिस दिन वह पहली बार मुस्कुराई, वो दिन मेरे और पति के लिए बहुत ही खास दिन था। उसके बाद हमने उसे दुखी रहने ही नहीं दिया। आखिरकार ना सिर्फ वह अपने पैरों पर चलने लगी, बल्कि नॉर्मल तरीके से बात भी करने लगी। मेरे पति और मेरी ज़िंदगी में अब एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। खानदान वालों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की। रश्मि की एक अच्छे घराने में शादी करवाई। हम लोग अब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर अपने ज़िंदगी में खुश थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।